महाराज परीक्षित कलयुग को समझाते हुए क्या समझ लिया इतनी जल्दी पारख का जमाना बीता है रे मूर्ख पार्थी अभी रहे नहीं पर पार्थी अंश तो जीता है। आवाज लगाई ठहरिए गाय बैल पर हाथ खाने वाली और चांडाल क्या तूने ये जान लिया कि पांडवा नहीं रहे अर्जुन नहीं रहे गांडीवधारी अर्जुन चले गए लेकिन अर्जुन के वंश का पौधा मौजूद है। गाय बैल ने तेरा क्या बिगाड़ा रे क्यों पीट रहे ने? अगर तूने गाय की तरफ उंगली उठाई दोनों भुजाएं खिंचवा लूंगा, गलत दृष्टि से देखा आंखें निकलवा लूंगा, किसी भी तरीके से गंदे जबान से कोई अपशब्द निकाला मैं तेरी जिभ खींच लूंगा, जिभ्या को खींच करके बाहर फेंक दूंगा। कौन है कमीन की औलाद? परीक्षित जी जो राजा परीक्षित ने तलवार खींची म्यांशु तलवार निकल पड़ी। गाय और बैल राजा परीक्षित के पास में पहुंचे। राजा परीक्षित ने उनकी पीठ को थपथपाया, दोनों के होश ठिकाने आने लगे। गाय और बैल से राजा पूछने लगे कौन हो? परीक्षित जी ध्यान रखना गाय की जिभ्या बाहर है, मुंह से फेन टपक रहा है और बैल के 3 पैर तोड़ डाले, लंगड़ा कर दिया। गाय बैल कहने लगे महाराज आप हमें गाय समझ रहे, मैं गाय नहीं हूं। फिर कौन हो? तो गाय ने कहा सुनो महाराज, कि मैं गाय नहीं सुनिए राजन मैं पृथ्वी कहलाती हूँ। मैं गाय नहीं मैं पृथ्वी हूं। बैल बोले महाराज आप हमें बैल समझ रहे हैं, मैं बैल नहीं हूं। कौन हो? बोले मैं पृथ्वी पर धर्म कहता हूं। सत्युग त्रेता द्वापर में चारों तरफ से धर्म दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे कलयुग आया इस कलयुग ने आते आते पृथ्वी को दबा लिया, मुझे पापों से दबा लिया, मेरे 3 पैर तोड़ डाले। महाराज पृथ्वी बोली गाय के रूप में मैं रसातल को चली जाऊंगी, अब मुझे रहना नहीं है भगवान। राजा परीक्षित ने जो देखा कलयुग, बोले महाराज इसके रहने से बहुत बुरे बुरे काम होंगे। तो माताओं गाय और बैल, पृथ्वी जो गऊ का रूप धारण करके खड़ी है परीक्षित के पास, बैल जो स्वयं धर्म है बैल के रूप में खड़े हैं। राजा परीक्षित को समझाते हुए बोले हैं कि महाराज अभी कुछ नहीं बिगड़ा, इस कलयुग के रहते हुए आगे समय में बहुत बुरा बुरा परिणाम देखने को मिलेगा, बहुत बुरे बुरे काम होंगे। क्या काम होंगे?